जिस तरीके से आज दुनिया में नकली मौलवी बन गए, जैसे दुनिया में नकली पीर बन गए, जैसे दुनिया के अंदर नकली सैयद बन गए, जैसे दुनिया के अंदर नकली नकीब बन गए, नकली अदीब बन गए, नकली शायर बन गए, वैसे दुनिया के अंदर नकली वली भी बन गए। नकली मौलवी बनने से उतना नुकसान नहीं होता जितना नकली वली बनने से नुकसान होता है। इसलिए कि इंसान मौलवी को तो शक की नजर से देखता है मगर वली को शक की नजर से नहीं देखता। आजकल विलायत की निशानी ये है कि जिसका जुब्बा खूबसूरत हो वो अल्लाह का वली है, जिसकी पगड़ी खूबसूरत हो वो अल्लाह का वली है, हाथ में थोड़ा सऊदी का महंगा सा असा हो वो अल्लाह का वली है, महंगी शहंगी तस्बीहां है हाथ में अल्लाह का वली है, टोपियां ऊंची ऊंची है अल्लाह का वली है। कोई कब्रिस्तान में बैठ के नशा कर रहा है, भंग पी रहा है, चरस पी रहा है, वो अल्लाह का वली है। और कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जो ढोंग करने में जो है वो अल्लाह अकबर बाजी ले जाते हैं कि चले भाई नशा करने वालों को लोग वली नहीं मानते, तस्बीह पढ़ने वाले को तो वली मानते हैं, नमाज पढ़ने वाले को तो लोग वली मानते हैं, दाढ़ी रखने वाले को तो लोग वली मानते हैं। तो चलो इतना कर देते हैं ताकि हम भी वलियों की सफ में आ जाएं। अच्छी तरह याद रखना, नमाजी किसी को नेक बना सकती है, तस्बीह किसी को नेक बना सकती है, अमामे की खूबसूरती किसी को जो है वो खूबसूरत इंसान बना सकती है, लेकिन वली नहीं बनाती। इसलिए कि विलायत का मेयार अलग है, विलायत का मेयार अलग है। अल्लाह अकबर। मैं वली बनाने वाले की बात करूं, अगर अपनी बात करूं तो आपको एतराज होगा, इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं किसी को नेक मानो, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि हर इंसान को अपने से ज्यादा नेक मानो, ये अच्छी बात है, हुस्न जन है, लेकिन किसी को जल्दी से वली मत कहा करो। इसलिए कि अगर आप किसी को वली कहते हैं अपनी मर्जी से तो गोया कि आप अल्लाह पर बहतान लगाते हैं। जिसको अल्लाह ने वली नहीं बनाया उसको आप वली कहते हो तो गोया कि ये माअज़ल्लाह आप अल्लाह पे बहतान लगा रहे हो। वली कौन बनाता है? अल्लाह वली बनाता है। और अल्लाह के इज़्ज़त से अगर कोई वली बनाता है तो उस वली बनाने वाले को हैदर कर्रार अली इब्न अबू तालिब, इसलिए कि काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं हजरत आदम के दौर से लेकर आज के जमाने तक जितने भी वली बने हैं वो अली के फैजाने नजर से वली बने हैं। जरा ये भी तो गौर करें, न्योना वालों, उर्सी हफीजी में आने वालों, जो पैदा होने से पहले विलायत की खैरात बांटता हो उस अली के दस्ते करम का अंदाजा कौन लगा सकता है? इसीलिए तो हम कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी ख़बर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वली अल्लाह बनाते हैं, अल्लाह की अता से अली वली बनाते हैं। और आज अली का नायब जो है जिसे दुनिया कुतबतुल औलिया, इमामुल औलिया, महबूब सुभानी, कुतब रब्बानी, शहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। सरकार गौसियत माप वली बनाते हैं। मेरे इमाम कहते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। सरकार गौस पाक वली बनाते। अब वही गौसे पाक फरमाते हैं, गौस पाक फरमाते हैं जब तक किसी इंसान में 12 चीजें न देखो। कितनी चीजें? बोले भाई मैं बहुत तकरीर सीधी सादी करने वाला आदमी हूँ, सीधी सादी तकरीर करूंगा, लेकिन आपको वली की पहचान दे जाऊंगा कि जब ये गौस पाक करे, मैं नहीं, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं, ये तो मुर्शिद की बात है जो वली विलायत देता है। और एक बात बताऊं, गौस पाक तो ऐसे विलायत देने वाले हैं कि चोरों को भी दे दिया। हाय हाय, हैं? मुर्शिद की शान तो देखें, चोरों को भी दे। लोग कहते नबी कुछ नहीं देते, मैंने कहा 11वें नंबर के बेटे की अता का ये आलम है कि चोरी करने के लिए जो आता है उसको विलायत अता फरमा देते हैं, उसके बाद फिर उसने कभी चोरी नहीं की। पता चल, तवज्जो है आपकी, जिसपे गौस पाक की एक नजर पड़ जाए चोर वली बन जाता है। अगर कोई मजहब के होलिये में चोरी कर रहा है इसका मतलब अभी तक उस पर गौस पाक की नजर नहीं पड़ी है, अभी तक उस पर रसूल पाक की नजर नहीं पड़ी है। बहरहाल तो गौस पाक फरमाते हैं 12 सिफात जब तक किसी के अंदर पैदा ना हो वो अल्लाह का वली नहीं बनता। अब मैं आपको पहचान, देखिए पहचान दे जाऊंगा तो आप नाराज मत होइएगा
कि किसी ने कहा था ना कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। यकीनन आपको तकलीफ तो होगी, आपको तकलीफ इसलिए होगी कि आपके बहुत सारे रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह इस सफ से खारिज हो जाएंगे, इसलिए आपको तकलीफ होगी। लेकिन याद रखें कि आप तकलीफ महसूस न करें, क्योंकि आपने बहुतों को रदी अल्लाह बना रखा अपनी मर्जी से, आपने बहुतों को रहमतुल्लाह अलैह बना रखा अपनी मर्जी से। लेकिन याद रखना, जब तक अल्लाह किसी को वली ना बनाए, आप किसी को लाख रदी अल्लाह कहते रहें, वो रदी अल्लाह बनता नहीं। आप लाख रहमतुल्लाह अलैह कहते रहें, उस मनसब पर आता नहीं। तो 12 सिफात जब तक पैदा ना हो, उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नेक हो सकता है, वली नहीं हो सकता। अल्लाह अपनी 2 सिफात से जितना चाहता है उसको हिस्सा अता करता है। अल्लाह की 2 सिफात से अल्लाह उसको जितना चाहता है उतना हिस्सा अता करता है। रसूलुल्लाह की 2 सिफात से उसको जितना चाहा जाता है उतना हिस्सा अता किया जाता है। सिद्दीक अकबर की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। फारूक आजम की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। उस्मान गनी की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। मौला अली की 2 सिफात से उसको मुत्तसिफ किया जाता है। जब तक ये 12 सिफात पैदा न हो जाए, उस वक्त तक वो वली नहीं होता। अब आपको मैं बात समझाऊं, जहां तक बात जानिए चली जाएगी। यानी 4 यारों की उसमें सिफात होती है, इसीलिए पता चला ना राफजी वली हो सकता है ना खारजी वली हो सकता है। इसलिए कि सिफत सिद्दीक के बगैर विलायत नहीं मिलती, तो सिद्दीक की मोहब्बत भी तो चाहिए ना उसके लिए। सिफत फारूक के बगैर विलायत नहीं मिलती, तो मोहब्बत फारूकी भी तो चाहिए ना उसके लिए। सिफत उस्मान गनी के बगैर विलायत नहीं मिलती, तो मोहब्बत उस्मान गनी भी तो चाहिए ना उसके लिए। सिफत अली मुर्तजा के बगैर विलायत नहीं मिलती, तो मोहब्बत अली है, अली इब्ने अबू तालिब भी तो चाहिए ना उसके लिए। अल्लाह अकबर। अब वो 12 सिफात कौन सी है, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता हूँ। मुझे आपके खड़े होने का भी एहसास है और अपनी यहाँ से रुखसती के टाइम का भी एहसास है। अल्लाह की जो 2 सिफात का वो मजहर बनता है, अल्लाह की सिफात के बराबर तो किसी की सिफात उसकी हो भी नहीं सकती, लेकिन वो मजहर बनता है खुदा की 2 सिफात का। वो 2 सिफात कौन सी है? एक सिफत सत्तारी है और एक सिफत गफ्फारी है। यानी कि जो वली होता है वो कभी किसी का ऐब बयान नहीं करता। यानी अगर आप किसी का ऐब बयान करते देखें, समझ जाओ ये चीटिंगबाज तो हो सकता है, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। क्योंकि वली जो होता है वो सिफत सत्तारी का मजहर होता है, वो लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता है। वजह ये उसको कश्फ वाली नजर कैसे दी जाएगी? तो जब तक कि सिफत सत्तारी का मजहब यानी लोगों के ऐब छुपाने वाले न बन जाए, तब तक कि वो वली नहीं होता। उसकी एक मिसाल में पेश करता हूँ, वली कैसे से लोगों के ऐब छुपाता है। आप हंसना नहीं, बात तो हंसने की है लेकिन हंसना नहीं, मैं उसको बहुत अदब के पैराए में पेश करना चाहता हूँ। लोगों को इस पे हंसी आती है, ये हंसने की बात नहीं है। एक बुजुर्ग हमारे हैं जिनको दुनिया हातिम असम कहती है। असम का मतलब होता है बहरा। ये उलमा भी बैठे, तुलबा भी बैठे, इनकी भी तवज्जो चाहता हूं। आज ऐब जोई भी की जा रही है, लोगों के ऐब भी खोले जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो माज़अल्लाह विलायत का टाइटल भी बरकरार है, अल अयाज़ु बिल्लाह। बल्कि अब तो ये हो गया भाई, किसी के अंदर ऐब हो उसको बयान करने वाला वली नहीं होता, तो बोहतान लगाने वाला वली कैसे हो सकता है? इल्जाम लगाने वाला वली कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों जरा गौर करना, सिर्फ नमाज रोजे से विलायत नहीं मिलती। विलायत बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह का दोस्त जो बनता है उसको वो वली होता है। आपको बताऊं, अहरे गहरे नत्तु खैरे को आप अपना दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह किसी अहरे गहरे को अपना दोस्त कैसे बनाएगा? जिसको दोस्त बनाता है उसको फिर बहुत बड़ी सिफात अता करता है। अल्लाह अकबर। सिफत सत्तारी का वली मजहर कैसे होता है? अल्लाह अकबर। हाकिम असम, उलमा जानते हैं असम कहते हैं बहरे को। क्या कहते हैं? बहरा। असम का मतलब बहरा। उनको पूरी दुनिया हातिम असम कहती है। असम हातिम बहरा, हातिम बहरा, हातिम। किसी वली को बहरा कह के पुकार सकते, किसी आलिम को बहरा कह के पुकार सकते, लेकिन उनको इतना बहरा 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 कहा गया कि जब तक हातिम को असम न कहा जाए उनकी पहचान नहीं होती। इसलिए हमें तकरीर में भी उनको बहरा कह के पुकारना पड़ता है। वो बहरे थे नहीं, बहरे कैसे कहलाए? तो बहरा कहलाने की वजह यह थी, एक बूढ़ी औरत, बुढ़िया
उनके पास मसला पूछने के लिए आई कि मसला पूछना चाहती थी। ऐसे में वो आई तो उसके पेट में कोई तकलीफ थी, तो पेट में उसके गैस भर गई। तो अब उसने सोचा इतने बड़े बुजुर्ग की बारगाह में, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फकीह की बारगाह में अगर मैं पेट की गैस खारिज करूंगी तो अच्छा नहीं। तो उसने दबाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे की वजह से उस इंसान के कमजोर हो जाते हैं, तो न चाहते हुए भी उसकी हवा निकल गई। तो हवा निकल गई तो वो बूढ़ी औरत शर्मिंदा हो गई कि हातिम जैसे इतने बड़े बुजुर्ग के सामने मेरे पेट की हवा खारिज हो गई। तो वो शर्मिंदा हुई। तो हजरत हातिम ने कहा, माई तुम कुछ कह रही थी, जरा कहो। उसने फिर कहा और जोर से कहो। उसने फिर कहा, फिर कहा और जोर से कहो। वो बूढ़ी औरत खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता, जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता, वो पेट से निकलने वाली हवा की आवाज कैसे सुनेगा। और उसकी सारी शर्मिंदगी दूर हो गई। और उसके बाद से जब तक वो बुढ़िया जिंदा रही, हातिम अपने आप को बहरा बना करके पेश करते रहे। मुरीदों ने कहा, मुर्शिद आप बहरे नहीं हो, लेकिन बहरा होने की गोया कि आप एक्टिंग कर रहे हो। ये एक्टिंग मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये है कि बहरा होने का आप अमल कर रहे हो। आप बहरे नहीं हो, लेकिन आप बहरा होने की एक्टिंग क्यों करते हो, जबकि आप बहरे नहीं हो। आपने फरमाया, अल्लाह की किसी बंदी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मुझे बहरा कहलाना अच्छा लगता है, मगर नबी की उम्मती को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं है। एक बूढ़ी औरत के ऐब पे पर्दा डालने के लिए, कयामत तक के लिए बहरा होने का ऐब अपने लिए बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अल्लाह की बंदी के ऐब पे पर्दे डाल दिए। ये वली होते हैं। आप बताएं, जब वली की ये शान होती है तो सैयदुल औलिया हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के ऐब के अंदाज क्या होगा, उनके ऐब पोशी का अंदाज क्या होगा। ये है वली की शान कि वली लोगों के ऐब छिपाता है। नंबर 2, उसे सिफते गफ्फारी का मजहर बनाया जाता है। गफ्फारी मतलब माफ करना। वो सबको, अपने बेगाने सबको माफ करता है। जो बदला ले वो वली नहीं हो सकता। जो अपनी जात के लिए बदला ले वो वली नहीं हो सकता। या तो 2-4 बंदे अगर मानने वाले हो जाए, कोई छेड़छाड़ करे तो उसको हम पिटवा देते हैं, उसको उठवा लेते हैं, उसको बर्बाद कर दे, तबाह कर देते। नहीं, वली सिफते गफ्फारी का मजहर होता है। कैसे माफ करता है, एक बात सुन ले। वली का माफ करने का अंदाज क्या। एक मुरीद थे और अपने पीर साहब के पास वो पहुंचे का, सरकार सुना है कि इसमें आजम बहुत बड़ी चीज है। आप लोग भी यूट्यूब वगैरह पे कुछ सुन लेते हैं तो उसमें लग जाते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए। देखो, ये जो तसव्वुफ है, ये अमलियात है, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आजकल यूट्यूब पर वली बनाने की क्लासें चल रही है। मैंने कहा, ये यूट्यूब पर वली बनाने की क्लासें वली बनाएगी आपको, ये सब नहीं है। ये निगाहें वली बनाती है, नजरें वली बनाती है, खानकाएं वली बनाती है। तो बहरहाल, तो मुरीद आया पीर साहब के पास, सरकार मुझे इसमें आजम बताइए, इसमें आजम क्या होता है। अब वो कौन समझाए लोगों को कि ये मांगा नहीं जाता ना ये दिया जाता है। जब बंदा उस काबिल होता है तो ये सीने से सीने में उंडेल दिया जाता है। अब इसके चक्कर में आप इधर उधर भटकते हो, फिर लोग बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। पहली बात तो मैं आपको यहाँ एक नसीहत करता हूँ, अगर आप बुरा नहीं माने, यूट्यूब पे जो अमलियात दिए जाते हैं आप उसको कभी ना करना। अगर आपको करना है तो अपने मशाइख, अपने पीरों से लेके करना। यूट्यूब वाले अमलियात कभी नहीं करना, इसका ख्याल करना आप। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि नुस्खे बहुत होते हैं, लेकिन नुस्खे जो होते हैं वो डॉक्टर आदमी की तासीर देखकर देता है। अगर आपने नुस्खा पढ़ लिया और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपकी तबीयत के अंदर जो है वो हरारत है और बरूदत वाला नुस्खा ले लिया, तब तो आप गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। नुस्खा तो सही है लेकिन आपकी तासीर अलग है। तो इससे याद रखना, ये जो मुरीद हुआ जाता है ना पीर लोगों से, तो ये तरबियत के लिए मुरीद हुआ जाता है। और पीर जो होता है वो आपकी तबीयत देख के इस्लाह करता है। जैसे एक मिसाल में हदीस की रोशनी में आपको समझाऊं, एक दरबार हुजूर का जमा हुआ है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल अमल कौन सा है, सबसे अफजल अमल कौन सा है। फरमाया
अपने माँ बाप की खिदमत करना ये सबसे अफजल अमल है। वो बैठ गए, फिर एक दूसरे सहाबी आए, हुजूर सबसे अफजल अमल कौन सा है? फरमाया भूखों को खाना खिलाना सबसे अफजल अमल है। वो भी बैठ गए। फिर तीसरे सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? कहा कोई भी काम करो, यानी कोई भी नेक काम करो, थोड़ा करो मगर हमेशा करो, मुसलसल करो। वो भी बैठ गए। लोगों ने सोचा या अल्लाह सवाल एक ही है और जवाब सबके अलग अलग है, तीनों को अलग अलग जवाब दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल तो एक ही था, जवाब अलग अलग क्यों दिया? जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते थे उनको माँ बाप की खिदमत के लिए आमादा किया, जो काम छोड़ पकड़ के करते थे उनको मुसलसल करने के लिए आमादा किया, जिनकी तवज्जो भूखों को खाना खिलाने की तरफ नहीं थी उनको भूखों को खाना खिलाने की तरफ आमादा किया। तो याद रखना, पीर दिल देख करके आपको नसीहत करता है, आपको वसीयत करता है, आपकी तरबियत करता है। मुकर्रिरों की दुनिया और है, मशाइख की दुनिया और है, इसीलिए वो देख करके बातें करते हैं। अगर ये मैं खोलना शुरू करूं तो इंशाअल्लाह रात कम पड़े, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं वक्त का रोना नहीं रो रहा हूं, लेकिन 10 मिनट की वो भी काफी होती है। एक बात आपको बताऊं, देखिए साबिर पाक को हजरत बाबा फरीद ने कलियर शरीफ की सरजमीन अता फरमाई, लेकिन महबूब इलाही को दिल्ली की जमीन अता की। दोनों के लिए जमीन अलग अलग क्यों चुनी? उसकी वजह यह थी कि साबिर पाक की तबीयत के अंदर गोशा नशीनी थी, इसलिए वो जंगल की जमीन अता की। और हजरत महबूब इलाही के अंदर दरबारों को चैलेंज करने की सलाहियत थी, तो आपको जब वो दिल्ली जैसी राजधानी में बिठाया, अल्लाह अकबर। और साबिर पाक का हाल ये कि गूलर खा के जिंदगी गुजारी, और बेलाई का हाल ये कि घोड़े जो पाले थे उसके गले में जंजीर सोने की पहनाते थे और चांदी की मेखें जमीन में डलवाते थे। उस जमाने में 200 से जायद का खर्चा लंगर का हुआ करता था। एक मर्तबा बादशाह ने कहा इनके पास भीड़ लगी रहती है और ये लंगर खिला खिला कर लोगों को अपना बनाते हैं, इसलिए मैं बादशाह हूँ, ऐलान करता हूँ मेरा कोई भी दरबारी निजामुद्दीन से मिलने नहीं जाएगा, न कोई जाएगा, न नजराना देगा, न लंगर होगा। जब ये बात महबूब इलाही को पहुंची, फरमाया लंगर का खर्चा डबल कर दो ताकि बादशाह को पता चल जाए हम नजरानों पे लंगर नहीं करते, हम तो रब की अता की बुनियाद पे लंगर किया करते हैं। मशाइख की दुनिया और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूब इलाही, उर्से हफीजी, महबूब इलाही से मिलने के लिए बादशाह आना चाहता था। महबूब इलाही फरमाते हैं बादशाह से कह दो हमने 2 दरवाजे इसीलिए बना के रखे हैं कि एक से तू आएगा और दूसरे से मैं निकल के चला जाऊंगा। हमें बादशाहों से मिलने के लिए टाइम नहीं है, ये वली लोग होते, ये वली लोग होते मेरे भाई। का 2 दरवाजे इसलिए है कि एक से बादशाह आएगा, दूसरे से हम चले जाएंगे। एक मर्तबा बादशाह महबूब इलाही के दोस्त का इंतकाल हुआ। बादशाह बहुत ज़ियारत करना चाहता तो कि महबूब इलाही थे बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे महबूब इलाही, बहुत औलाद अली थे ना, मौला अली की औलाद थे, मौलाए कायनात। और वो भी कैसे? उनके शजरे नसब में दारा के 11 इमामों के नाम मौजूद है। हाय हाय, सैयद सैयद है, लेकिन महबूब इलाही के शजरे में 11 के 11 यानी 11 गौस जिसके दादा होते हैं, उस हस्ती को दुनिया महबूब इलाही कहते हैं। वो महबूब इलाही तोरी सूरत के बलहारी निजाम, हजरत अमीर खुसरो ने कहा तोरी सूरत के बलहारी निजाम। और अपने मुर्शिद के जनाजे का तसव्वुर करके कहा था गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो रेश, मुख पर डारो केश, चल खुसरो घर आपने शाम बई सो देश। तो महबूब इलाही के दोस्त का इंतकाल हुआ तो महबूब इलाही ने सोचा कि जनाजे में जाएंगे, तो बादशाह ने सोचा दोस्त का इंतकाल हुआ आएंगे तो जरूर जनाजे में। तो महबूब इलाही जनाजे में गए, बादशाह के बैठ गया, जियारत की थे बड़े खूबसूरत। महबूब इलाही ने अपने पैर फैला दिए ऐसे, तो बादशाह के जो चमचे साथ में थे बोले इतने बड़े शेखुल इस्लाम, इतने बड़े अल्लाह के वली, और आपने बादशाह के सामने पैर फैला दिए, ऐसे कोई पैर फैला के बैठता है? तो मैं हाँ, जहां हाथ फैलते हैं वहां पैर नहीं फैलते हैं, और जहां पैर फैलते हैं वहां हाथ नहीं फैलते हैं।
हम यार की बारगाह में हाथ फैलाते हैं तो मस्जिदों में पैर नहीं फैलाते, और हम बादशाह के आगे हाथ नहीं फैलाते, इसलिए पैर फैला के साबित कर रहे हैं कि हम यहाँ पैर फैलाते हैं, हाथ नहीं फैलाते। ये अल्लाह के वली लोग होते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, इसमें आजम मांगने के लिए मुरीद पीर के पास आता है, हजरत मुझे इसमें आजम दीजिए। एक बात कहता हूं, मत मांगा करो कोई चीज, मुर्शिद आपको उस काबिल समझेगा तो अता कर देगा, है ना। हाँ, बिन मांगे जो चीज मिलती है उसकी शान ही अलग होती है। मुर्शिद ने कहा, इसमें आजम चाहते हो? जी हुजूर, इसमें आजम चाहता हूं। फरमाया, जाओ सुबह से शाम तक बैठो बाजार में, अपना जो शहर का बाजार है उसमें शाम तक बैठो, शाम को आना, फिर हम देखेंगे कि तुम्हें इसमें आजम देना है कि नहीं देना, पहले तुम्हें चेक करेंगे, दिन भर जाओ। वो गए मुरीद साहब, सुबह से लेकर शाम तक बैठे तो देखा कि बाजार में बहुत जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, लोग एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बार बार हाथ में हाथ मारते, हाथ में हाथ मारते, या अल्लाह या अल्लाह, मुर्शिद ने गलत किया, मुर्शिद ने गलत किया। क्या गलत किया? अगर आज मुर्शिद मुझे इसमें आजम दे देते, ये जुल्म कर रहा है, इसको घूर देता, इसमें आजम पढ़ के मर जाता, उसको सजा देता, उसको सजा देता। लेकिन जब शाम हुई, हद हो गई, बल्कि हद खत्म हो गई। न्योरा शरीफ में आने वालों इस बात को गौर से सुनना, शायद मैं पूरे 12 सिफात न पढ़ सकूं, इसी पर बात पूरी कर दूं, तवज्जो कीजिए। जब शाम हुई तो शाम के वक्त एक 80 साल का बूढ़ा अपने सर पे लकड़ी का गट्ठा रख करके लाया, और जैसे जमीन पे रखा उसके पूरे हाथ पैर कांप रहे थे। 80 साल की उम्र जो हो चुकी थी। बादशाह के सिपाही चाबुक लेकर के आए, बड़े बड़े वो जो हंटर वगैरह होते, वो चाबुक लेकर के आए और उस बुड्ढे से कहा, ये लकड़ी उठा चल, और हमारे घर पहुंचा, और कान खोल के सुन, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, मुफ्त में पहुंचा। तो अब ये जो मुरीद था ना, ये तो बेचैन हो गया बेचारा, दिल इसका नरम था, ने सोचा मुर्शिद दिन भर जो हुआ वो तो बहरहाल बर्दाश्त के काबिल न था, लेकिन शाम को इस 80 साल के बुढ़े पे जो जुल्म हो रहा है, काश के मुर्शिद ने मुझे इसमें आजम दिया होता तो मैं इसमें आजम की बरकत से इन सिपाहियों को कत्ल कर देता, खत्म कर देता। बहरहाल रोते धोते वो मुरीद आया, खानका में बैठा। मुर्शिद ने कहा, क्या हुआ? कहा, सरकार दिन भर तो जो जुल्म की दास्तान थी वो तो थी, लेकिन शाम को कयामत थी, कयामत। आप मुझे आज इसमें आजम सिखा देते ना तो मैं उसका इस्तेमाल करता। मुर्शिद ने मुस्कुरा के पूछा, हुआ क्या बाबा, वो तो बता। तो मुरीद ने कहा, हजरत दिन भर का जुल्म तो छोड़िए, शाम को 80 साल का बूढ़ा, उसने लकड़ियां जंगल से तोड़ करके लाई, काट करके लाई, कितनी मेहनत की होगी 80 साल के उस बुढ़े बाबा ने। और जब उसने बाजार में बेचने के लिए रखी तो बादशाह के सिपाही आए, और बादशाह के सिपाहियों ने उसको हंटर से दिखाकर कहा, ये लकड़ियां उठा, हमारे घर पहुंचा। वो बुढ़ा लेकर के गया, और फिर उस बूढ़े को कहा, खबरदार, हम तुझे पैसे नहीं देंगे, मुफ्त में पहुंचा। कितना जुल्म है सरकार, 80 साल के बूढ़े पे इतना जुल्म। काश कि मुझे इसमें आजम मालूम होता, इसमें आजम पढ़ के उनको कत्ल कर देता। हजरत मुर्शिद ने मुस्कुराया, कहा, हजरत इतनी जुल्म की दास्तान सुन के आप मुस्कुरा रहे? फरमाया, बेटा वो बूढ़ा कौन था तुझे पता है? 80 साल का जिसको तू बुढ़ा कह रहा है, वो बूढ़ा कौन था? कौन है? कहा, वही शहर का कुतुब है, कुतुब, वही शहर का कुतुब है, और उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है, मैंने इसमें आजम उससे सीखा है। तो कहा, हुजूर मैं उसमें होते हुए जुल्म को देखकर उन सिपाहियों को इसमें आजम से कत्ल कर देना चाहता हूं, फिर वो इसमें आजम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? तो कहा, बेटा जब तक अपनी जात में जुल्म करने वालों को माफ करने का ये सलीका नहीं मिलता, उस वक्त तक अल्लाह किसी को इसमें आजम का मकाम अता नहीं करता। जिनको वली बनाते हैं उनको शान गफ्फारी का मजहर बनाते हैं, यानी जब तक माफ करने का सलीका नहीं मिलता उस वक्त तक। यहाँ तो थोड़ा सा कोई धक्का दे दे हम उसको घूर के देखते हैं। जलसों में हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। और फिर सुन लीजिए 2 बातें और, उसको हुजूर की 2 सिफात से हिस्सा मिलता है, हुजूर की 2 सिफात का मजहर बनता है वो। नंबर 1, वो हुजूर की एक सिफत है, हुजूर अपनी उम्मत पर शफीक है, मेहरबान है, तो वो हुजूर की उम्मत पे मेहरबान होता है।
और हुजूर रफीक है उम्मत के, यानी हुजूर उम्मत के दोस्त हैं, उम्मत को प्यार करते हैं, उम्मत से मोहब्बत करते हैं, तो वो रफीक और शफीक होता है हुजूर की उम्मत पर, बहुत शफकत करता है। हुजूर कितनी शफकत करते थे उम्मत से। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कोई हाथ में हाथ देता और हाथ में हाथ दे करके, हुजूर के हाथ बड़े नर्म थे, गोरे गोरे थे, ठंडे ठंडे थे, रेशम से ज्यादा नर्म थे। जितनी देर तक शख्स हुजूर के हाथों को पकड़ा रहता, हुजूर अपने हाथों को कभी नहीं छुड़वाया करते थे, बल्कि उसको पकड़े रहने देते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हमें क्या हो गया है, हमने तो मुसाफा भी अमीर और गरीबों में बांट दिया, हमने तो जनाजे भी अमीर और गरीबों में बांट दिए, हमने तो खैरियत पूछना भी अमीर और गरीब में बांट दिया। अगर कोई गरीब आता है हम उसकी खैरियत भी नहीं पूछते, और अगर कोई अमीर आता है हम उसकी चापलूसियां करते हैं। अगर मुंबई का अमीर बीमार पड़ जाए तो हम अपने घर से उसकी खैरियत का फोन करते हैं, और अपने मोहल्ले में कोई गरीब बीमार पड़े तो उसकी खैरियत भी नहीं पूछते। अल्लाह अकबर, जरा बताओ तो सही, हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत पर कितने शफीक थे। आइए मैं आपको बताऊं, उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावत है, उम्मत इजाबत है। जो मुसलमान नहीं हुए वो भी हुजूर की उम्मत में है, मगर उनको उम्मत दावत कहते हैं। एक मर्तबा अबू जहल का गुलाम, जो अबू जहल के साथ साथ रसूलुल्लाह को बहुत परेशान करता था, हुजूर को तकलीफ पहुंचाता था, हुजूर को अजियत पहुंचाता था, जब वो बीमार पड़ गया तो अबू जहल ने उसको घर से निकाल दिया और एक झोपड़े में डाल दिया, टाट के बिस्तर पे उसको लिटा दिया। इतना बीमार था, सीरियस हो गया तो चिल्ला चिल्ला करके कराता था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे थे, उसके कराने की आवाज आई, उसके चिल्लाने की आवाज आई, तो रसूलुल्लाह ने सहाबा से पूछा, ये कौन करा रहा है, ये कौन चिल्ला रहा है, ये कौन करा रहा है, ये कौन चिल्ला रहा है। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो अबू जहल का जो गुलाम है ना, जो आपको सताने में पेश पेश रहता था, वही करा रहा है। इतना बीमार पड़ा है कि अबू जहल ने उसको घर से निकाल दिया है। मेरे आका ने सफर को तर्क कर दिया और उसके घर में दाखिल हुए और जाकर उसके बिस्तर पे बैठ गए। मुसलमानों, ये विलायत की निशानी जरा सोचो तो सही, हुजूर उम्मत पर शफीक है, शफीक, और हम नफरतों की बोलियां बोलते हैं, अल्लाह के बंदो वली कैसे बनोगे। अल्लाह अकबर, हुजूर उसके बिस्तर पे जाकर के बैठ गए और उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसकी खैरियत पूछते हैं, और वो कराता है और कहता है, हाय मुझे सबने जो है वो मुझे सबने नजरअंदाज कर दिया, मुझे सबने नजरअंदाज कर दिया, मुझे सबने नजरअंदाज कर दिया। वो जब जब कहता मुझे लोगों ने ज़ाय कर दिया, लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, तो हुजूर उसके माथे पे हाथ रख के कहते, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है, मगर मोहम्मद तो तेरे सराहने मौजूद है। हुजूर पे हाथ रखने की वजह से, आका के हाथ रखने की वजह से उसको इफाका हुआ। सहाबा किराम ने देखा, उसको राहत हो गई, आराम मिल गया। हुजूर उसके घर से निकले, जाने लगे तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक जालिम, एक तकलीफ देने वाले, एक अजियत देने वाले के सराहने आप बैठ गए। तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा, किसी बीमार के सराहने चंद लम्हे बैठ जाना रात भर जाकर हजारों रकत नमाज पढ़ने से अफजल है, हजारों रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। मुझे बताओ, हुजूर उम्मत पर इतने शफीक थे, इतने मेहरबान थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, जब तक कोई हुजूर की उम्मत पर शफीक और रफीक नहीं हो जाता, उस वक्त तक कि अल्लाह उसको मकाम विलायत अता नहीं करता। आप क्या समझते हैं, लोगों को डांटते भी रहे, लोगों से मुसाफा करने की भी फुर्सत नहीं, घमंड की वजह से। अल्लाह अकबर, देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है तो बात अलग है, लेकिन माज़ अल्लाह अगर आप लोगों को नजरअंदाज करते हैं, गुरूर और घमंड की वजह से आप सब कुछ बन सकते हैं मगर अल्लाह के वली नहीं बनते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह उसे सिद्दीक अकबर की दो सिफात का मजहर बनाता है। सिद्दीक अकबर यानी वो सादिक होता है और वो मुसद्दिक होता है, यानी जब भी वो बोलता है वली हमेशा सच बोलता है, और सच्चाई की बात की जाए तो वो उसकी तस्दीक भी करता है। वली के अंदर ये दो सिफात होती है, यानी झूठ बोलने वाला कभी वली नहीं हो सकता और सच्चाई को झुटलाने वाला कभी वली नहीं हो सकता। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, उसके अंदर दो सिफात फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है, यानी वो नेकी का हुक्म देता है और वो बुराई से रोकता है। आप गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर, ये भी हौसला आज हमारे अंदर नहीं रहा। अगर गरीब गुनाह करता है हम उसको डांट के मना करते हैं, और मालदार गुनाह करता है हम जो है मुस्कुरा करके रह जाते हैं। याद रखना, जब तक क़यामत
यानी नेकी का हुक्म और गुनाहों से रोकने का सिलसिला नहीं होगा, आप कभी अल्लाह के वली नहीं हो सकते। आप क्या है, अगर गरीब सोने की अंगूठी निकाह में पहन के आया, मेहंदी लगा ली तो हम उसको डांट देते हैं, लेकिन अगर मालदार ने मेहंदी लगाई है और उंगली में अंगूठी पहनी है हम नजरअंदाज करते हैं, तोता चश्मे से काम लेते हैं। मेरे भाइयों, शैतान के वली तो बन सकते हो, रहमान के वली नहीं बन सकते। फारूक आजम की दो सिफात, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। आज देखो तो सही, अल्लाह अकबर, सुलह कुल्लिया का मिजाज भी बढ़ रहा है और विलायत के दावे भी है। बड़ी माजरत के साथ, अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम देख रहे हैं फला शख्स नमाज नहीं पढ़ता, हमने उसको कभी नमाज की दावत दी? इस खौफ से कि कहीं ये मुरीद टूट ना जाए, आइंदा साल ये मिलना छोड़ ना दे, नजर पेश ना करे। मैं पीरों की इस्लाह नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। मुझे बताएं तो सही, हमारे गिर्द पेश के अंदर कितने बेनमाजी हैं, कितने झूठ बोलने वाले हैं, कितने गीबत करने वाले हैं, कितने चुगली। हम किसी को रोकते हैं? हम लोग का हाल तो ये कि जलसा करने जाते हैं, कमेटी के लोग हमें लेने के लिए आते हैं, नमाज का वक्त तो मुसल्ला बिछाकर अदब से पीछे खड़े हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। हमने कभी उनको नमाज की दावत दी? आपने खुद नमाज पढ़ी और बेनमाजी को आपने नमाज की दावत नहीं दी, तो क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपके सामने उसने नमाज छोड़ी, आपने उसको नमाज की दावत क्यों नहीं दी? आप नमाजी है, आपके बच्चों को आप नमाज की दावत क्यों नहीं देते? आप अपनी बीवी को नमाज की दावत क्यों नहीं देते? आप अपने भाइयों को नमाज की दावत क्यों नहीं देते? सिर्फ जलसे में तबलीग नहीं है, हर मुसलमान मुबल्लिग है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, आका फरमाते पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही बात हो। अपने घर में अगर हर आदमी गुनाह को रोकने वाला बन जाए तो आपके घर से बुराई खत्म हो जाएगी। आप आइला मोहम्मद कहते हैं, हम आपकी जूतियों को अपने सर पे रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे बताओ, जिस दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी उस दिल में शराब की मोहब्बत हो सकती है, उस दिल में जिना की मोहब्बत हो सकती है, उस दिल में गीबत और चुगली की मोहब्बत हो सकती है। आइला मोहम्मद कह रहे हो, किस मुंह से कह रहे हो? अगर वाकई दिल में मुस्तफा जान रहमत का इश्क है तो तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? क्यों है तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर? डरो उस दिन से जिस दिन कब्र में अल्लाह के रसूल आए और हुजूर से तुम्हारी मुलाकात हो और हुजूर नाराज होकर चेहरा फेर करके कहें, जालिम, मुनाफिक, दज्जाल, झूठे, कज़्ज़ाब, मुझसे इश्क का दावा करता था और मोबाइल के स्क्रीन पे हीरो की तस्वीर रखता था, मुझसे इश्क का दावा करता था और अपने मोबाइल के अंदर गाने रखता था, अपने मोबाइल के अंदर फिल्में रखता था। तेरी बेटी बेपर्दा घूमती थी, तेरी बीवी बेपर्दा घूमती थी, तेरे घर के अंदर तो सीरियल के नाम पर मुशरिकीन के जो है वो मजहबी तराने बजा करते थे। बताओ हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जलसों में इश्क मुस्तफा का दावा करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आशिक रसूल बन जाना आसान नहीं है। मेरे भाइयों, इश्क मुस्तफा क्या है? जो आशिक रसूल बन जाता है उसकी शान ये है, फरिश्तों के पर जहां थक जाते हैं आशिक रसूल उसके आगे परवाज करता है। ये तो अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। मुझे तो यहाँ आला हजरत याद आते हैं। आप आशिक रसूल, मुझसे बेहतर आशिकों में उसका इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूँ, न्योरा शरीफ के उर्स में आने वालों, ये दर्द दिल के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप कहते हो आशिक रसूल है, आइला मोहम्मद। अगर किसी को चिढ़ाने के लिए आइला मोहम्मद कह रहे हो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, और अगर दिल से कह रहे हो आइला मोहम्मद, तो आपको एक बात बताऊं, आला हजरत याद आता। सैयदी आला हजरत के पास एक शख्स आया, शायर था। वो शायर कहता, हुजूर मैं आपको नात सुनाना चाहता हूँ। सैयदी आला हजरत ने कहा ठीक है सुनाओ। जब उसने नात पढ़नी शुरू की ना, तो उसकी नात के अंदर अशार ये थे कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके बगैर ऐसे तड़पता हूं, ऐसे तड़पता हूं जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, ऐसे तड़पता हूं। आला हजरत रो पड़े, बहुत रोए, और जब वो नात पूरी कर चुका तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, शायर साहब जैसा आप कह रहे हैं अगर वही आपके दिल के जज्बात हैं तो अहमद रजा तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं अगर वैसे आपके दिल के जज्बात नहीं हैं तो अल्लाह से डरो, आप किस बारगाह में झूठ बोल रहे हो।
रसूलुल्लाह की बारगाह। एक सवाल मेरा आपसे, थोड़ा देर संजीदगी से सुन। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे इश्क करता हूं। सब कहते हो ना, फजर में उठते क्यों नहीं हो भाई? फिर फजर में सोते क्यों रहते? जो अपनी नींद से ज्यादा, बस इसे एक जुमले पे गौर कर लेना, कुछ याद रहे ना याद रहे, न्योरा शरीफ की ओर से एक पैगाम। जब तुम अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से इश्क करते हो तो फजर में उठते क्यों नहीं? फजर में सोते क्यों पड़े रहते हो? जो अपनी नींद से ज्यादा अपने नबी से इश्क नहीं करता, क्या वो अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से इश्क कर सकता है? किसकी बात में झूठ बोल रहे हो? अरे तुम्हारे झूठ बोलने पर हैरत को भी हैरत होती होगी मेरे भाई, हैरत भी हैरत से तुम्हारा मुंह तकती होगी मेरे भाई, कि आदमी झूठ बोलता है अपने जैसे इंसान के सामने। नबी के सामने झूठ कौन बोलता है? जो झूठ बोलता है वो मुनाफिक होता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम झूठे हो, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे मैं पूछना चाहता हूं, जान से ज्यादा इश्क की बात करते हो, नींद से ज्यादा नबी से इश्क नहीं करते? अगर नींद से ज्यादा नबी से इश्क होता तो हम नबी की मोहब्बत में नींद कुर्बान नहीं करते? फजर की 10 मिनट की नींद किसके पास टाइम है? फेसबुक के लिए तो वक्त है, यूट्यूब के लिए तो वक्त है, गानों के लिए तो वक्त है, फिल्मों के लिए तो वक्त है, क्या हमें अल्लाह रसूल के लिए भी वक्त है? अपनी जान से ज्यादा नबी से प्यार करते हो? अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हें शुगर हो गई, अल्लाह ना करे तुम में से किसी को शुगर हो, लेकिन एक बात कहता हूं, डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गई, तो बोलो जान की हिफाजत के लिए शुगर छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? शुगर हो गई, मिठाई छोड़ दी, फल छोड़ दिए, 1 सेकंड में छोड़ते हो। क्यों? डॉक्टर ने मना कर दिया, अगर मैं मिठाई खाऊंगा किडनी फेल हो जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, फालेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जान बचाने के लिए बोलो मिठाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी? डॉक्टर के कहने पे। अरे नादान, तू आशिक रसूल है, आई लव मोहम्मद किस मुंह से कहता है मेरे भाई? तू बिल्कुल कह, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात पूछता हूं, डॉक्टर के कहने पर जान से मोहब्बत है तो मिठाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी? रसूलुल्लाह के कहने पर क्या गुनाह भी छोड़े तूने ईमान बचाने के लिए? मिठाई खाएगा तो जान जाने का खतरा है, गुनाह करेगा तो ईमान जाने का खतरा है। मिठाई से मना करने वाला डॉक्टर है और गुनाह से मना करने वाला तेरे और मेरे रसूल है। हम डॉक्टर की बात मान गए, नबी की बात कब मानेंगे? कौन सा गुनाह है जो आज हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं? अपनी आंखों का मिसयूज नहीं करते, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, औरतों पर पाप की नजरें कौन डालता है? यही जो जलसों में कहते हैं आशिक़े रसूल इल्ला माशा। हत्ता के मोहल्ले की लड़कियां भी महफूज नहीं है हमारी निगाहों से। सोचिए तो सही, हम आशिक़े रसूल हैं। यहां तक के शादियों में हमारे रिश्ते की बेटियां भी हमारी बदनजरी से महफूज नहीं है। लड़कियां इसलिए मेकअप करके आई हैं कि हमें देखा जाएगा, लड़के इसलिए सज धज के आए हम किसी को देखेंगे। बल्कि ये वलीमे, ये शादियां, ये मैयतों की महफिलें और बहुत सारे जलसे भी माज़अल्लाह कि किसी से किसी के ताल्लुक को जोड़ने का सब बन जाते हैं नाजायज तौर पर। गौर तो कीजिए, कहां हो? अरे आशिक़े रसूल तो वो था जब हजरत बिलाल हबशी की आवाज आई, मदीने मुनव्वरा के सोने वालों, सोने का वक्त नहीं है, बिस्तरों पे रोने वालों, रोने का वक्त नहीं है, चलो तुम्हें मुस्तफा जान रहमत बुला रहे हैं। तो पहली रात का दूल्हा अपनी पहली रात की दुल्हन को छोड़कर सर कटाने के लिए मैदान के अंदर चला जाता है। जरा गौर फरमाइए, आशिक़े रसूल वो था जिसने पहली रात की दुल्हन को छोड़ा। जरा गौर करें, मैं इसकी तशरीह नहीं कर सकता। पहली रात की दुल्हन को छोड़ के जाना आसान है? पहली रात की दुल्हन को छोड़ के जाना माँ की खैरियत पूछने के लिए भी आसान नहीं होता। वो पहली रात की दुल्हन छोड़कर हजरत हंजला मैदान में पहुंचे और जान कुर्बान कर दी। लेकिन इश्क का सिला भी क्या मिलता है? इश्क का सिला भी क्या मिलता है? अल्लाह ने गोया के माहौल ही बदल दिया। हदीस पाक है, देखो आशिक के लिए किस तरह कानून बदल दिया जाता है। आशिक के लिए कानून कैसे बदला जाता है? क्या रसूलुल्लाह की हदीस नहीं सुनी? जहां नापाक आदमी होगा, जहां जुनबी होगा, जिसपे जो गुस्ल जनाबत फर्ज है,
जिस पर गुस्ल जनाबत फर्ज है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं हो सकते। लेकिन ऐ हंजला, तुम पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हंजला को रहमत के फरिश्ते गुस्ल दे रहे। जहां जनाबत है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं, लेकिन जहां रहमत के फरिश्ते वहां जनाबत वाला आदमी नहीं, और जहां जनाबत वाला आदमी है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं। मगर हंजला को तो जनाबत है और रहमत के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। गोया के आशिक के लिए कानून ही बदल दिया गया कि हंजला जनाबत वाला था, मगर इश्क मुस्तफा में जामे शहादत नोश किया तो उनको गुस्ल देने के लिए रहमत के फरिश्ते आ गए। जरा गौर कीजिए, आज हम आशिक़े रसूल कह रहे हैं नात सुनने तक, आशिक़े रसूल कह रहे हैं तकरीर सुनने तक, आशिक़े रसूल कह रहे हैं उर्स में शिरकत तक। मेरे भाई नहीं, इश्क में तो सर दिए जाते हैं, इश्क में तो जान दी जाती है, इश्क में तो सब छोड़ गुनाह नहीं छोड़ते। अल्लाह ने महबूब से मोहब्बत की, महबूब की मोहब्बत में अल्लाह ने किबला बदल दिया। सारे नबियों का किबला अक्सर तौर पर अंबियाए बनी इस्राइल का किबला बैतुल मुकद्दस था, लेकिन अल्लाह ने महबूब की मोहब्बत में बैतुल मुकद्दस की बजाय काबे को किबला बना दिया। अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत में किबला बदल देता है। हम अपने नबी के इश्क में अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकते। उर्स हफीजी में आने वालों, हम इशा पढ़ के आए और कौन जाग के फजर पढ़ेगा? रात के 2-3 बजे तक जगेंगे। जो पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग सोने की वजह से, इल्ला माशाल्लाह, और जो नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ेंगे। आपको बताऊं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा आला हज़रत के वालिद लिखते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो बहुत सारे शाफई उलमा ने कहा कि उसकी कब्र भी मत बनाओ, बेनमाजी की मिट्टी बराबर कर दो उसको जलील करने के लिए। और फरमाइए, जब बेनमाजी की कब्र बाद शवाफी उलमा कहते हैं मिट्टी बराबर कर दी जाए, यानी जैसे कब्र का निशान बनाते वैसे कब्र का निशान न बनाया जाए, मिट्टी बराबर कर दी जाए, ताकि लोगों हो कि बेनमाजी था इसलिए जलील हुआ, इसकी कब्र नहीं बनाई गई। आपसे पूछता हूं, गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत से उलमाए शाफई उलमा बेनमाजी कब्र बनाने की इजाजत नहीं देते। और आप सोचते हैं जिससे गौसे पाक नाराज हो, जिससे रसूल पाक नाराज हो, आप तैग अली शाह के यहाँ जाएंगे तो वो आपको पनाह दे देंगे? आप हजरत सैयदी मोहम्मद अब्दुल हफीज कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आएंगे, वो आपको प्यार की नजर से देखेंगे? जिसे गौसे पाक गुस्से की नजर से देख रहे हैं उसे हजरत सैयदी हफीज साहब जो है वो अल्लाह के वली, अल्लाह के बरगजीदा बंदे प्यार से देखेंगे। हजरत तैग अली शाह उसको प्यार से देखेंगे। रसूलुल्लाह फरमाए बेनमाजी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, बेनमाजी मेरे जिम्मे से खारिज है, मैं बेनमाजी से बेजार हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं बेनमाजी से बेजार हूँ, बेनमाजी के साथ मेरा कोई वादा नहीं क़यामत के दिन। तो जिससे रसूलुल्लाह बेजार हो, आप गरीब नवाज के जाएंगे तो गरीब नवाज आपको प्यार की नजर से देखेंगे। आप क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह आपको प्यार की नजर से देखेगा। मुझे बताओ तो सही, हम जलसे के लिए 3-3 घंटा निकालते हैं, 4-4 घंटा निकालते हैं। ये मेरे भाई जो खड़े हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में इनकी सिफारिश करता हूँ, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, इनकी नस्लों को आबाद करे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, 3 घंटे से खड़े हो, 2 घंटे से खड़े हो जलसा सुनने के लिए, किसकी मोहब्बत में? पीर साहब की मोहब्बत में, सज्जादा साहब की मोहब्बत में, कफीर साहब की मोहब्बत में, शायर साहब की मोहब्बत में, खतीब साहब की मोहब्बत में, सैयद साहब की मोहब्बत में। 3-3 घंटा खड़े हो मखलूक की मोहब्बत में, 10 मिनट खालिक की मोहब्बत में भी मस्जिद में खड़े रहते हो। हम क्या करें? और हम खुश हैं। यकीनन मैं तुम्हें सलाम करता हूं तुम्हारी वफादारी को। अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। ये मखलूक, चाहे कफील साहब हो, चाहे अमीन साहब हो, चाहे सज्जादा साहब हो, मरोगे कोई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। सच्ची बात, सच्ची कोई नहीं आएगा। और कोई आ भी नहीं सकता है। कोई खुदकुशी करेगा क्या तुम्हारी कब्र में आके? हम आएंगे तो मर ना जाएंगे? नहीं आ सकते। कब्र में किसने आना है? एक हस्ती, बस एक, उसके सिवा कोई नहीं। वो हस्ती है आमिना तुल्लाह। हुजूर के सिवा तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आने वाला। बहुत माजरत के साथ भाइयों, अपनी आखिरत का ख्याल कर लो। धोखा दे रहे हो अपने आप को, धोखा। सिर्फ जलसे सुनना दीन नहीं है, सिर्फ उर्सों में शिरकत करना दीन नहीं है, सिर्फ उलमा से प्यार और मोहब्बत और हाथ चूमना दीन नहीं है, सिर्फ नजराना पेश करना दीन नहीं है। दीन वो है जो रसूलुल्लाह लेकर आए थे। जब तक उस पर अमल करोगे,
जब तक उस पर अमल नहीं करोगे ना हमारे हाथ चूमना काम आएंगे, ना तो आपको उर्स में आना काम आएगा, ना आपको जलसे में आना काम आएगा। इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। पहला सवाल नमाज का होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आज आप नमाज का मजाक उड़ाते हो। किसी एक साहब ने मुझे कहा कि एक शख्स कह रहे थे, जलसे में क्या कह रहे थे, एक शख्स कह रहे थे कि जो गुनाह करे वो नमाज पढ़े। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया तो हम क्यों नमाज पढ़े। मैंने कहा इसका ये जुमला कितना गंदा है, इसका ये कौल बदतरस कौल है, पेशाब से भी ज्यादा गंदा इसका जुमला है। ये कह रहा है कि नमाज वो पढ़े जिसने गुनाह किया। तो अल्लाह के रसूल ने माज़अल्लाह कौन सा गुनाह किया। वो सैयदुल मासूमीन है, सब पर 5 वक्त की फर्ज थी। अल्लाह के रसूल पे 6 वक्त की नमाज फर्ज। हुजूर पे कितने वक्त की फर्ज थी? 6 वक्त। अगर आप ये समझते हो कि अमीनुल कादरी साहब हमारे लिए दुआ कर देंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन तुम्हारे और मेरे नबी के फरमान पर अगर तुम्हारा ईमान है, हुजूर की बात पर तुम्हारा ईमान है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता नेक लोगों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है। यानी जो बेनमाजी है उसके लिए कितना बड़े से बड़ा वली अल्लाह वाला दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को की बरकत से उसको महरूम कर देता है बेनमाजी को। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हदीस से पाक है कि बेनमाजी का हिस्सा अल्लाह वालों की दुआ से खत्म कर दिया जाता है। बेनमाजी की उम्र कम कर दी जाती है, बेनमाजी के चेहरे से रौनक उठा ली जाती है, बेनमाजी की उम्र कम कर दी जाती है, उसकी रोजी को घटा दिया जाता है, बेनमाजी को बीमारियों में मुब्तला किया जाता है, बेनमाजी को उसकी औलाद को बेनमाजी का गद्दार बना दिया जाता है। औलाद उसको सदमे देती है, औलाद उसको टेंशन देती है, औलाद उसको तकलीफ देती है, औलाद उससे बेवफाई करती है। मेरे भाइयों बताओ आज आप ये सब आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बीमारियों में मुब्तला हो, 30-40 साल की उम्र से बीमारियां शुरू हो गई है। ये क्यों है? बेनमाजीपन की वजह से। औलाद गद्दारी कर रही है, क्यों है? बेनमाजीपन की वजह से। मेरे भाइयों अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की बात आई तो मैंने कहा नमाज की तरफ आओ। 10 मिनट का वक्त लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। आओ अल्लाह की बारगाह में। याद रखना किसी भी बड़े से बड़े वली की बारगाह से बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह है। ये बात में सच्ची है, अहले सुन्नत का अकीदा है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, हम अल्लाह के दरबार में नहीं जाते और वलीउल्लाह के दरबार में जाते। अब आप कुछ लोगों को ये चीज बुरी भी लगती है कि अमीनुल कादरी साहब ऐसा कहते हैं कि आप लोग अल्लाह के वली के दरबार में जाते हो, अल्लाह के दरबार में नहीं आते। मैंने वलियों के दरबार में जाने से किसी को नहीं रोका, मैं खुद जाता हूँ। मेरा शौक है, मेरी दिलचस्पी है। किसी भी शहर में अल्लाह का वली हो मैं पहुंचता हूँ तो वहां जरूर हाजिरी देता हूँ। गरीब नवाज के यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र के तौर पर कह रहा हूँ महीने में 1-2 मरतबा मेरी हाजिरी हो जाती है। गरीब नवाज मेरे मुर्शिद की बारगाह है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम मांगने वाला तेरा। लेकिन ये बात उस समय मैं कह जा रहा हूं मेरे भाइयों, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तौर पे अल्लाह के दरबार से रिश्ता तोड़ लोगे तो वली अल्लाह के दरबार में जाना आपको काम नहीं है। आप इस पे नाराज हो या खुश हो मुझे कोई परवाह नहीं है। याद रखना हर वली आपको अल्लाह से जोड़ने आया है। अगर आप अल्लाह के गद्दार हो जाओ, अल्लाह से टूट जाओ, अल्लाह से रिश्ता कमजोर कर लो, कोई वली के दरबार में जाने से आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर अल्लाह के वली के दरबार से फायदा उठाना है तो पहले अल्लाह के दरबार से अपना रिश्ता जोड़ो। देखो अल्लाह के वली ने खुद अल्लाह के दरबार से रिश्ता जोड़ा तभी तो वो वली बने। रसूलुल्लाह का मज़ार पाक कहाँ है? मस्जिद के अंदर है। देख रहे हो? सिद्दीक अकबर का मजार मस्जिद के अंदर, फारूक आजम का मजार मस्जिद के अंदर, गौसपाक का मजार मस्जिद से लगकर, गरीब नवाज का मजार 3 मस्जिदों के बीच में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार मस्जिद के बाजू में, महबूब इलाही का मजार मस्जिद के बाजू में, साबिर पाक का मजार मस्जिद के बाजू में। एक मजार किसी बड़े वली का बता दो जहां मस्जिद नहीं, एक मजार बता। दाता साहब का मजार बाजू में मस्जिद। गोया के वली बता रहा है अगर मेरे पास आना है तो पहले खुदा के दरबार में जाओ, उसके बाद मेरे पास आओ। अगर आपको खुदा के दरबार में जाने की फुर्सत नहीं है तो फिर बात ही बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बस आखिरी बात के तौर पे कह दूं, टाइम भी खत्म हो गया, बाकी बातें कभी किसी मौके से होगी, टाइम पूरा हुआ। एक आखिरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं सबसे ज्यादा मरते वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बेनमाजी को कितनी तकलीफ होती है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, बेनमाजी पे इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो कोई उसकी प्यास नहीं बुझा सकता।
इतनी तकलीफ होती है मरते वक्त बेना, मरना है, मौत आना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाके छुपोगे तो भी वहां तुम्हें मौत आएगी। और आखिरी बात के तौर पे वो हदीस सुन लो, लरसते हुए दिल के साथ, कांपते हुए दिल के साथ, तुम्हारे मेरे नबी का फरमान। मैं किसी मौलवी साहब की गुफ्तगू नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो मौलाए कुल की बात सुना रहा हूँ, जो मौला अली के भी मौला है, सारे मौलाओं के मौला है। मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान, मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उस पर एक गंजा सांप जिसकी उम्र हजारों साल की है, उसका नाम भी अल्लाह के रसूल ने बताया, उसका नाम शुजाउल अक़रा है, उसका नाम शुजाउल अक़रा है। और उसकी कैफियत ये है, उसके जो नाखून हैं वो लोहे और तांबे के हैं, और उसका डंक जो है, एक बार शुजाउल अक़रा अगर किसी को डसता है तो वो 7 गज जमीन के अंदर जाके धंसता है। ये मौलवी साहब की बात, रसूलुल्लाह मौलवी साहब की बात अगर आप नजरअंदाज कर दो अच्छी बात नहीं, लेकिन आप उससे काफिर नहीं होंगे। मौलवी साहब की बात अगर आप उनका जाती कौल नजरअंदाज कर दो आप काफिर नहीं होंगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह का फरमान है जिसने अपनी मर्जी से कभी कोई बात की ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, उन पे जो वही की जाती है वो कहते हैं, यानी जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। मेरे भाई को अपने हाल पे रहम कर लो, हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। जिस अश्शजाउल अक़रा के बारे में अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो दुनिया के सारे इंसान उसकी गर्मी की वजह से मर जाएंगे। उस शुजाउल अक़रा के बारे में फरमाया 7 गज अंदर जाकर इंसान धंसता है जब वो एक मर्तबा डसता है। मेरे आका फरमाते हैं जब वो किसी को डंक मारेगा हजारों साल जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल के फरमान का मफ़हूम है, लेकिन आका फरमाते हैं वो शुजाउल अक़रा किसको डसेगा, एक मर्तबा डस ले तो बर्बाद हो जाए इंसान। आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक वो उसको डसता रहेगा। फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक, फजर से ज़ोहर कितना टाइम होता है, कम से कम 6-7 घंटे। सोचो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अपने आप पे रहम कर लो। अरे खेत का बिच्छू डस ले हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, खेत का सांप डस ले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बस्तियों का सांप डस ले हमारा ये जिस्म बेचैन हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों घंटों तुम चूल्हे में वक्त गुजारती हो, किचन में वक्त गुजारती हो, तुमने सबकी खिदमत की, रब की बारगाह के लिए भी 10 मिनट का वक्त निकाल लो। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। जुड़ो अपने अल्लाह से, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ो, अल्लाह के करीब आओ। कहां दूर भाग रहे हो, ये दुनिया बेवफा है, बेवफा। बीवी मर जाएगी शोहर दूसरी कर लेगा, शोहर मर जाएगा बीवी शोहर को भूल जाएगी, बाप मर जाएगा बच्चे भूल जाएंगे बाप को, माँ मर जाएगी बच्चे भूल जाएंगे। अरे सब किसी को भूल जाते हैं। नहीं देख रहे हो दुनिया में 24-24 घंटे में जो औलाद माँ बाप की खैरियत नहीं पूछती, मरने के बाद वो तुम्हारी खबरों पर क्या आएंगे, वो तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ क्या करेंगे। जो करना अपने लिए कर लो, अपनी आखिरत के लिए कर लो। अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया है, ये जिंदगी को गनीमत जानो, इसको ज़ाये मत करो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे इबादत करो, अरे 10 मिनट लगता है, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है। निकाल लो 10 मिनट का वक्त, बचा लो अपने आप को शुजाउल अक़रा से, बचा लो अपने आप को कब्र के अजाब से, बचा लो अपने आप को जहन्नम के अजाब से, बचा लो अपने आप को खुदा के अजाब से। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब का अजाब बड़ा सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक शुजाउल अक़रा डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पढ़ा असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ा फजर तक डसता रहेगा। और सच्चे रसूल ने फरमाया बेनमाजी को वो सांप कयामत तक डसता रहे, कयामत तक। बहुत माफी के साथ ना अम्मा बचा सकेगी, ना अब्बा, ना भाई बचा सकेंगे, ना बहन, ना अमीनुल कादरी बचा पाएगा, ना कोई और। अपने आप पे रहम कर, मरना है, कब्र में बरसों पड़े रहना है, तौबा कर।
अल्लाह ने तौबा का वक्त दिया है। ये इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो तौबा कर लेते हैं अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते अल्लाह के लिए? रसूलुल्लाह के इश्क में जान दे सकते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते? निकाल लो, निकाल लो, थोड़ा सा वक्त निकाल लो, अपनी आखिरत सुधर जाएगी। अपने बच्चों को नमाजी बना दो, आखिरत सुधर जाएगी। लेकिन इतना याद रखना, नमाज पढ़ना मगर उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जो नमाज लाने वाले रसूल का अदब करता हो, हुजूर से इश्क करता हो। जो नबी का गुस्ताख और बेअदब हो, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, इमाम क्या हो सकता? इसका ख्याल करना। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको तौफीक दे। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ उर्स हफीजी में आने वालों से, आज की ये गुफ्तगू क्या इनकलाबी महफिल में तब्दील हो सकती है? कितने लोग हैं जो आज वादा करते कि 5 वक्त पढ़ूंगा? अल्लाह से वादा, मुझसे नहीं, अल्लाह से। अपने नबी के इश्क में कौन कौन, जब माशाल्लाह हाथ उठा ही रहे तो जरा देखे कौन कौन उठाता है माशाल्लाह। हाँ, हाथ उठाओ तो भी नमाज फर्ज है, ना उठाओ तो भी फर्ज है। बहुत से उठा रहे हैं, जरा उठाए रखिए, जरा हम देखें, फरिश्तों को गवाह बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, उसके महबूब मदीने मुनव्वरा से देख रहे हैं। हाँ, मौला अली भी देख रहे हैं नजफ अशरफ से, सैयदा कायनात भी देख रही है बकी शरीफ से। उठा के रखिए जरा, हम भी देखें। वाह सुभान अल्लाह, उठा के रखे, अच्छा लग रहा है। पीर साहब गवाह हो जाएंगे, सज्जादा साहब गवाह, इतने उलमा गवाह हो जाएंगे, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। पढ़ोगे ना इंशाल्लाह? खुद भी पढ़ो, अपने दोस्तों को भी नमाजी बनाओ, इसलिए कि सिर्फ आप नमाज पढ़ के रखें। आप कहते हो ना परेशान है, रोजी नहीं है, बच्ची को रिश्ता नहीं है, बीमारियां हैं, तंगदस्ती है, घर में जिन्नात है, ये है वो है। एक चीज सच्ची सच्ची कह जाऊं, नमाज पढ़ो। जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है, जिस नमाज की बरकत से रज़्ज़ाक मिल जाता है, रोजी क्यों नहीं मिल सकती? जिस नमाज से जन्नत मिल सकती है, उस नमाज की बरकत से अच्छा मकान क्यों नहीं मिल सकता? जिस नमाज की बरकत से अल्लाह का अजाब दूर हो सकता है, सताने वालों की मुश्किलें नहीं दूर हो सकती? अल्लाह के अजाब से बड़ी कोई चीज है? आओ नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह। जरा एक बार उठा करके फिर गवाह बनाए फरिश्तों, सुभान अल्लाह। उठाएं, जो लोग उठा सकते हैं उठाएं, जो नहीं उठा सकते मुझे उन पे कोई जोरा नहीं है। ये तो इश्क रसूल की बात है। नबी के नाम पे जान देने के लिए हाथ तो उठाया है, नबी के नाम पे नींद कुर्बान करने के लिए कुछ हाथ अभी भी नीचे हैं। यही तो इम्तिहान है इश्क का, यही तो इम्तिहान है। यही ऊपर वालों से भी कहता हूँ कि हम भी कोई बरी जिम्मा नहीं है। आप भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, मुझे पता है पढ़ते हैं, लेकिन अगर उठा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? सुभान माशाल्लाह, सुभान। पढ़ोगे नमाज इंशाल्लाह। अगर आज से आपने नमाज पढ़ी तो ये उर्स हफीजी तारीखी उर्स हो जाएगा। और वली अल्लाह तो अल्लाह से जोड़ने के लिए ही दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, पहले मुझे अमल की तौफीक दे, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।